बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के 8वें पन्ने को आप सबों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मेरी डायरी के 8वें पन्ने पर मैंने क्या लिखा है। ठीक है, मेरी डायरी। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? पिछले 2 साल के बाद कल अपने घर जा रहा हूँ। पिताजी कहते हैं, किसी काम में जितना अधिक खुद को शामिल करोगे वो काम उतनी ही जल्दी तुम्हारा अपना हो जाता है और परिणाम बेहतर देता है आपको। सही बात है। अभी 2 साल ही हुए थे अपने नए काम को शुरू किए हुए, और पिछले 2 साल में ना कोई छुट्टी ना अधिक आराम किया है मैंने। अपने घर से कुछ ही घंटों की दूरी पर रहता था, फिर भी वहां नहीं गया। पर हाँ, अब भरोसा है ये काम जिसको शायद मैंने अपना बेहतर दिया है, शायद वो अपना बेहतर दे रही है मुझे, और शायद आगे भी देगी। पता है, आज मैंने हर दिन से अधिक काम किया है और आज पहली बार शाम में भी सुबह से अधिक ऊर्जा के साथ हूँ। शायद घर जाने की खुशी। मेरी डायरी। पता है, मैंने सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा है, बस कल जल्दी हो जाए। और इतना खुश हूं कि शायद मेरी नींद सूरज अपने ही साथ ले गया। सच कहूं तो कल्पनाओं में मैं आज ही घर चला गया हूं, बस शरीर है जो भटक रहा है। सोचते सोचते मैं कब बालकनी में गया मुझे कोई खबर नहीं। अभी आए शायद थोड़े ही देर हुए थे कि मैंने बालकनी से कमरे की तरफ देखा। खुशी का तो पता नहीं, पर मैं पूरा डर गया। पता है क्यों? आइए बताता हूँ। घर में कोई है। कमरे में प्रकाश कम था, इसलिए परछाई कम बन रही थी। ऐसा लग रहा था कोई ढूंढ रहा है कुछ। मैंने पॉकेट में हाथ डाला, पर फोन कमरे में छूट गया था। जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा था अभी नया ही था, तो आसपास कोई था भी नहीं। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ी थी, एक आदमी जो गलत काम करता था, लोगों से पैसे लेता और भाग जाता। वो हर महीने 2 महीने में अपना घर भी बदल देता, पर इस बात से लोग काफी दूर थे, किसी को कुछ नहीं पता था। महीने 2 महीने हुए, वो घर बदल दिया और उस घर में कोई दूसरा आ गया। उसने जिनके भी पैसे लेकर भागा था, उन सबको पता चला कि वो इसी फ्लैट में रहता है, पर उन्हें पता नहीं था कि अब यहाँ नहीं रहता वो आए, दरवाजे पर शोर किया। जब नए किराएदार ने दरवाजा खोला, उन लोगों ने बिना देखे बिना सोचे समझे उस बेचारे को बहुत पीटा। इतना पीटा कि अधमरा कर दिया। और फिर पता है क्या कहा? अरे रुको रुको, ये तो कोई और ही है। एक बात कहूं, जिस घर में मैं अभी रह रहा हूं, मेरे पहले ऐसा ही कोई यहां रह रहा था। मैं पूरा शून्य हो गया, ठीक उसी तरह जैसे कहानी लिखने बैठा हूं और दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। उंगलियां कलम उठाने को तैयार नहीं, और पन्ने वो तो पहले से कोरे हैं। खैर, शाम ढल रही थी और रात घनी। उनकी हरकतें तेज हो रही थी शायद। मैंने फैसला किया इधर ही रहते हैं, बालकनी में। किसी के न मिलने पर वो आप ही चले जाएंगे। मैं 5वीं मंजिल पर रहता था। डर और घबराहट ने उस दिन गजब का साथ दिया था। कमरे में कुछ लोग शायद मेरे जान के प्यासे, और बालकनी में डर और घबराहट का पहरा। लोग कहते हैं ना, मन घबराए तो भगवान का नाम लेना चाहिए, पर मन तो ये कह रहा था कि अगर वो इधर आ गए और यहाँ से मुझे नीचे फेंक दिया तो। मैं डर और घबराहट के साथ बालकनी में ही शांत खड़ा रहा। मौसम ठंड की थी, लेकिन पसीने गर्मी के जैसे छूट रहे थे। लगा उन्होंने पूरा घर देख लिया, पर कोई हो तब तो मिले। और कहते हैं ना, जब वक्त बुरा हो तो कुछ अच्छा नहीं होता। वो शायद बालकनी की तरफ आ रहे थे। मुझे एक विचार आया। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, कमरे का दरवाजा खोला, और खोलते ही बिना देखे कौन है कितने हैं, मैं दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर लेट गया और गिड़गिड़ाने लगा। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए, मैं अभी कुछ दिन पहले ही इधर आया। शायद मेरी आवाज सिर्फ मैं ही सुन रहा था। मैं धीरे धीरे डर डर के अपना सर उठाया। पता है वहां कौन था? सबसे पहले तो मैं बहुत तेज हंसा और थोड़ा रोया भी। पता है क्यों?
शाम में जो बाजार से 2 गुब्बारे लाया था वही घर में सैर कर रहे थे और मैं खामखा। समझ में आया मेरी डायरी का 8वां पन्ना? कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का। और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका।